Hello guys, welcome back in our online learning platform BHU Pathsala. This is me, your educator Neha, and today in this video we discuss about history syllabus for your BHU BA Entrance 2021. बट इससे पहले हम देख लेते हैं हमारा BHU BA Entrance 2021 का पेपर कैसा रहने वाला है। अगर बात करें पेपर पैटर्न की तो देखिए आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहते हैं और आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मींस आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई भी सही जो भी आपको सही लगता है उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल मार्क्स आपके पेपर का 450 रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, लेकिन आपको सॉल्व 120 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आप 120 क्वेश्चन क्यों करेंगे ये हम आपको आगे समझाएंगे। पहले आप देखिए मार्किंग स्कीम। देखिए अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ना ही आपके कोई मार्क्स कट किया जाएगा। अगर आपने एक सही आंसर लिखा है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका एक आंसर गलत है तो आपके पास जो भी मार्क्स हैं उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अभी हमने देखा पैटर्न क्या था, अभी हम देखते हैं कि बीए एंट्रेंस के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करनी है। तो देखिए आपका टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके, जनरल नॉलेज, जीएस, जनरल साइंस, सीए, करंट अफेयर। जीके, जीएस और करंट अफेयर से 60 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के रहते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा टफ लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आता है, 10th लेवल का ही न्यूमेरिकल आता है। ओके, ज़्यादा टेंस नहीं होना है न्यूमेरिकल लेकर के। उसके बाद देखिए आपका जो लैंग्वेज होता है उसके 2 सेट होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब आप कोई भी एक करेंगे, या तो आप हिंदी के 30 क्वेश्चंस कीजिए या तो आप इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस कीजिए। आपको दोनों बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको केवल एक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 30 क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 60 जीके, जीएस, सीए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। यहाँ पे आपके 90 हो गए एंड देन ये 30, टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। पेपर में 150 आए लेकिन आपको सॉल्व कितने करने हैं, 120। ओके, इस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स हो गया 360। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपने इसमें जीके उठाया। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। अब इसमें आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाते हैं, सपोज आपने पॉल साइंस उठाया। पॉल साइंस तो काफ़ी बड़ा है। अब आपको इसमें आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है अपने एंट्रेंस के लिए। आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, और आपके इन्हीं सभी डाउट्स एंड क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस पर बेस्ट सिलेबस। ओके, तो पॉल साइंस और जियोग्राफी का सिलेबस चैनल पर जा चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। और यहाँ पे हम आपको हिस्ट्री का सिलेबस दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिए। देखिए हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। फर्स्ट हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को हम स्टोन एज से करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन हम स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 3 एज पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा किस काल में क्या क्या साक्ष्य मिले। ओके, ये सब चीज़ें आपको इनमें बताई जाएंगी। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें आपको पढ़ना है सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी खोजकर्ता कौन है, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है, कब खोजा गया था और क्या क्या साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पे हम टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते सारे टॉपिक्स को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पे टॉपिक्स देखिए एंड देन 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर्स तो जाएंगी और उसी में आपको फिर क्लियर कर देंगे कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं और आपके किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं किस टॉपिक से। ओके, यहाँ पर आप केवल टॉपिक देखिए। तो आपका सेकेंड टॉपिक है वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता। देन आपका है 16 मेगा डिस्ट्रिक्ट, 16 महाजनपद। देन आपका है रिलीजियस मूवमेंट्स, धार्मिक आंदोलन। इसमें आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ना है। ओके,
उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। देन आपका है गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इतनी ही टॉपिक्स पढ़नी है। अब आप देखिए मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक्स, मध्यकाल इतिहास। इसमें आपका फर्स्ट है महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी। ओके, देन आपका है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर आपको किसकी किसकी डायनेस्टी पढ़नी है, तो देखिए आप इसमें पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। देखिए यहाँ पे डायनेस्टी होगा, मैंने यहाँ पे टी मेरा मिस्टेक हो गया, हाँ आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी खिलजी वंश, तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश, लोधी डायनेस्टी लोधी वंश। ठीक है, आपको इन सभी की डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब देखिए मेडाइवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल काल। आपका नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इसमें आपका पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया। देखिए इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। जस्ट जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा भारत आए थे तो वो किस जगह पर आए थे, वो भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। ओके, पहली व्यापारिक कोठी उन्होंने कहाँ बनाई थी, कोचीन में बनाई थी। ओके, तो जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की महान क्रांति। इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। इसे हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था ये आंदोलन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन। ओके, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। देखिए यहाँ पे ओ मिस्टेक हो गया है तो आप इसे यहाँ पे ओ लिख लेंगे, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल आंदोलन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है जालियांवाला बाग मैस्केयर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है। अगर आपने 11th 10th में कॉमर्स या साइंस से पढ़ा होगा, फिर भी आपको 10th तक तो ये टॉपिक जरूर पढ़ाई गई होगी। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जालियांवाला बाग ट्रेजेडी कहाँ पर हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे एसोसिएशन होगा, सॉरी फॉर मिस टाइपिंग। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एंड देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो देखिए ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है उसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर आपका नेक्स्ट है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया, 7 सितंबर 1931 को हुआ था ये। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का पूना पैक्ट, पूना समझौता। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर आपका नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ओके,
फिर आपका नेक्स्ट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को कहीं पर लीव इंडिया मूवमेंट भी लिखा रहता है, तो आप समझ लीजिएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन ही लिखा है। फिर आपका नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ओके। एंड फाइनली इतनी सारी स्ट्रगल के बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमारे देश के लिए रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत थी, तो हमारे लिए एक लिखित संविधान तैयार किया गया और उसे 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ओके। तो मैं आशा करती हूँ आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, सभी टॉपिक्स पर 1 बाय 1 लेक्चर क्लासेस एंड क्वेश्चन सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको इन सभी वीडियोस को और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना है, देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ओके गाइज, इन लास्ट हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए और एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। देखिए आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप रेस्ट करें और फिर बाद में आप हड़बड़ी से पढ़ेंगे, नहीं। आप डेली पढ़िए, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए अपने, इस आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला होगा, तो आप उस पर भी फोकस करिए और थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने एंट्रेंस पर भी दीजिए, ओके। इस तरीके से आपका दोनों प्रिपेयर होता रहेगा। सही टाइम आने पर आपको एक माइंड मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स को ईजिली रिकॉल कर पाएंगे, काफ़ी आपको आसानी होगी जस्ट इन रिवीजन टाइम, ओके। अब गाइज लास्ट हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ऑलवेज कीप इन योर माइंड गाइज, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, दैन विथ 100% श्योरिटी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अभी आप BHU एस्पिरेंट हैं, बट नेक्स्ट ईयर आप BHU स्टूडेंट होंगे। ऑल द बेस्ट।